हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इन्फिनिटी एजुकेटर में। आज मैं आपको कुछ पैसा बचाने की तरकीब बताऊंगा, जिससे आप अपनी लाइफ में पैसा सेव कर पाएंगे। पैसा कमाने के लिए तो हर एक व्यक्ति पैसा कमा लेता है, बट पैसा कैसे बचाया जाए ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो भी हमें बताने आता है पैसे बचाने के बारे में, वो सब कमर्शियल फील्ड से होते हैं। हम सब इंजीनियर हैं और इंजीनियर इतना अपना दिमाग नहीं लगाता कि हम पैसा कैसे बचाएं। जिन्होंने मुझे गाइड करा हम उसी के हिसाब से चल दिए। किसी ने कहा इंश्योरेंस ले लो, हमने इंश्योरेंस ले लिया। किसी ने कहा हेल्थ कार्ड ले लो, हेल्थ कार्ड ले लिया। और किसी ने कहा म्यूचुअल फंड में लगा दो, तो म्यूचुअल फंड में लगा दिया। या फिर किसी ने कहा प्रॉपर्टी ले लो, तो हमने प्रॉपर्टी में लगा दिया और हम आजीवन उसकी किस्त देते रहे। बट अल्टीमेट हमने पैसा सही तरीके से कहाँ लगाना है ये हमें किसी ने नहीं बताया। और मैं लिख के देता हूँ और ये दावे के साथ कहता हूँ कि आपको अब तक किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पैसा कैसे बचाएं। देखिए, पैसा कमाने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म में आपको ये इम्पोर्टेंट है कि पैसा आपने कैसे बचाया, कितना बचाया। उससे भी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है उस पैसे को आपने किस तरीके से लगाया। ये आपको कोई नहीं बताएगा कि पैसे को स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करें। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप मंथली 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च करके 20 साल में, 25 साल में या फिर 30 साल में 1 करोड़ रुपया कैसे बचा पाएंगे। और ये मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा जो मैंने किया हुआ है। यह सुनने में कितना अजीब लगता होगा, बट ये प्रैक्टिकल है, ये प्रूवन है और ये प्रूव किया हुआ है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में 25 से 30 के एज में लोगों को जॉब मिल जाती है और यही सही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर बंदा सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करे तो वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकता है। आज मैं ये नहीं कहता कि लोग पैसे नहीं बचाते। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया होता है, कोई रेकरिंग किया होता है, कोई एफडी किया होता है और कोई सेविंग में किया होता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेविंग अकाउंट में अगर हम पैसे रखते हैं तो सिर्फ हमें 3% मिलता है और इंश्योरेंस जो रेट होता है वो 6% है। अगर एफडी में मैं रखता हूँ तो 7% मुझे मिलता है और एफडी लॉक हो जाती है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए। अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की, तो अगर लॉन्ग टर्म में आप पैसा बचाते हैं तो हज़ारों लाखों में बन जाते हैं और लाखों करोड़ों में बन जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, LIC हर एक व्यक्ति लेता है अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए। मेडिक्लेम हर एक व्यक्ति के पास होता है। बट कभी भी आपको ये नहीं बताया गया होगा कि टर्म इंश्योरेंस जो कि हर एक साल आपको पैसा देना है, बट लास्ट स्टेज पे पैसा ही आप निकाल सकते हैं। और टर्म इंश्योरेंस में एजेंट को एक भी पैसा नहीं मिलता है, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। बाकी इंश्योरेंस में एजेंट को 8 से 10%, 15%, 20% तक भी पैसे मिलते हैं कमीशन के तौर पे। बट टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आदमी को एक भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको जो टर्म इंश्योरेंस है वो मैं दिखाऊंगा कैसे 1 करोड़ रुपए मिलते हैं। देखिए, आज के डेट में मार्केट में बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में पैसा लगाना और उस पैसे से ज़्यादा गेन करना, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ जो कि मैं किसी एक की तारीफ़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ आप अपना पैसा सही तरीके से इन्वेस्ट करें। और यही राइट टाइम है, ये नहीं बल्कि आज ही राइट टाइम है कि आप पहले राइट डायरेक्शन में पैसे को लगाएं। अब मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ जो कि एकदम सरप्राइज है लेकिन रियल है, जिसे मैंने लिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यह आप लोगों को भी पता चले। अब आ जाते हैं हम अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। आप प्लीज़ ध्यान से देखिए अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर डाला हुआ है मैंने और इसमें मैं नीचे की तरफ जाता हूँ जिसमें आता है SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक अमाउंट डालना है डिपॉजिट। रेगुलर डिपॉजिट में आपने सपोर्ट डाला 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मिनिमम अमाउंट डालेंगे। मंथ आ गया, रुपीज़ आ गया। इसके बाद आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पर मंथ। इसमें मिनिमम आज के डेट में मैं देखूँ पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठा के
तो मिनिमम आपको 15% मिनिमम मिलता है। हालांकि इससे ज़्यादा ही मिलता है, मैं वो कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ जो ज़्यादा है 18% और 20% भी जाता है, बट मैं 15% को अगर कैलकुलेट करता हूँ तो इस कैलकुलेशन से अगर मैंने 30 ईयर्स के लिए डाला है, 30 ईयर्स के लिए डाला है, तो ये कैलकुलेटर देखिए आपके सामने ये अमाउंट आ रहा है और करीब करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपीस बनते हैं और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 10 लाख का होता है। ठीक है, सब कुछ इनपुट में डाला हुआ है। नेक्स्ट इनपुट में डालने के बाद हम आते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट में हम देखते हैं कि हमने 36,000 पर ईयर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके साथ ही हमारा जो रिटर्न्स है वो भी उसमें ऐड हुआ है कि कितना % हमें मिल रहा है। ये आते हैं हम देखिए नीचे टोटल 30 ईयर्स, मतलब अगर मैं आज 30 ईयर्स का हूँ और नेक्स्ट 30 ईयर्स यानी जब मैं 60 का हूँगा, जब 60 का होऊंगा तो टोटल हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो आ जाता है हमारा टोटल 10,80,000 के आसपास। और हमें जो टोटल मिलेगा वो आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब करीब 1 करोड़ 69 लाख रुपीस। आइए दूसरा मैं टर्म की बात कर लेता हूँ। अगर मैं टर्म इंश्योरेंस कोई लेता हूँ और जैसा कि इस पर आप देख रहे हैं एनुअल प्रीमियम उसका 25,300 रुपये है और उस पर सर्विस टैक्स लेके सारा कुछ लेके 26,439। ठीक है, और अगर इसको मैंने 12 साल के लिए केवल पे करना है, प्रीमियम पे टर्म 12 ईयर्स, और 12 ईयर्स के बाद फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। लास्ट में 30 ईयर्स बाद जब हमें मिलेगा, जो लास्ट में शो हो रहा है आप ये देख रहे हैं, सम एश्योर्ड ऑन डेथ एट द पॉलिसी इंस्पेक्ट 1 करोड़ रुपीस। अगर बाय द वे बीच में 30 साल के बीच में मतलब 60 ईयर्स, आज से अगर बात करें, अगर मैं 30 का हूँ तो नेक्स्ट 30 ईयर यानी 60 ईयर्स के बीच में अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली को 1 करोड़ रुपए एश्योर मिलेगा। ये आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपके लिए यूजफुल होगी। आप प्लीज़ अपना पैसा जो इतनी मेहनत से कमाते हैं कहीं इधर उधर ना फंसाइए और अपने लिए 3,000 रुपये हर महीने बचाइए। अगर अपने लिए आप 3,000 रुपये बचाते हैं, फैमिली, बच्चे और लास्ट में जब आप रिटायर होंगे तो वो 3,000 आपको 1 करोड़ दे के जाएंगे और किसी से आपके को मांगने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप बेटे के सामने, बहू के सामने हाथ फैला रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। प्लीज़ मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।